Full News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। मोहसिन निगरा वजीर आला पंजाब। कप्तान ने कच्चा चट्टा खोल दिया। मुतनाज़े फैसला। माफी और वापसी की बातें। चक्कियां बंद। दांत बचाती सर्दी। आम इंतखाबात का फैसला हो गया। और बग्गा की धूम। ये सब भी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपोजिशन के मोहसिन निगरा वजीर आला बन गए। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की निगरा वजारत आला अपोजिशन के हवाले कर दी। सीनियर सहाफ़ी और न्यूज़ चैनल के मालिक सैयद मोहसिन नकवी ने पंजाब के निगरा वजीर आला का हल्फ उठा लिया। बतौर निगरा वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ। तख्ते लाहौर पर मोहसिन नकवी के दौर का आगाज। पंजाब में शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सूबे का इख्तिदार सौंप दिया। चौधरी परवेज इलाही की भांजी के शौहर और आसिफ अली जरदारी के मुंह बोले बेटे के नाम पर इख्तिलाफ आखिर तक बरकरार रहा। पंजाब में निगरां सेक्रेटरी आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया। नून लीग ने आहा चीमा के पलड़े में वजन डाला। हुकूमत ने अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ किए। पार्लिमानी कमेटी का इजलास पर इजलास, लेकिन किसी नाम पर हुकूमत और अपोजिशन मुत्तफिक न हुई। इलेक्शन कमीशन का इजलास भी 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। फैसला मोहसिन नकवी के हक में आया। चंद ही घंटों में मोहसिन नकवी ने हल्फ उठा लिया। मैं सैयद मोहसिन रजा नकवी सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर से मुलाकात के बाद दाता दरबार पर हाजिरी दी। मोहसिन नकवी 1978 को लाहौर में पैदा हुए। वालिदैन का ताल्लुक झंग के सैयद घराने से था। इब्तिदाई तालीम क्रेसेंट मॉडल हाई स्कूल से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की और फिर आला तालीम के लिए अमरीकी रियासत मियामी चले गए, जहां ओहायो यूनिवर्सिटी से सहाफत में डिग्री हासिल की। पाकिस्तान वापस लौटे तो अमेरिका के मोतबर नशरियाती इदारे CNN से मुंसलिक हो गए और रीजनल हेड बना दिए गए। CNN की तारीख में सबसे कम उम्र रीजनल ब्यूरो चीफ बनने का एजाज पाया। अफगान जंग के दौरान पुरखतर रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया। 30 साल की उम्र में मकामी मीडिया सिटी न्यूज नेटवर्क की बुनियाद रखी, जिसके यके बाद दीगरे 6 न्यूज चैनल्स और 1 अखबार उनकी सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत हैं। किस कानून के तहत मोहसिन नकवी को निगरां वजीर आला बनाया? कप्तान ने कहा इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती है। PMNL के अपना गाने की तारीख है। PTI के असली दुश्मन को निगरां वजीर आला लगा दिया गया, जबकि मनसब पर किसी गैर जानिबदार शख्स को होना चाहिए। मोहसिन नकवी नैब से पैसे रजाकाराना डील करके वापस कर चुका। कानून के मुताबिक ऐसा शख्स किसी हुकूमती मनसब का अहल ही नहीं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इलेक्शन कमीशन का मुसल्लत करदा फैसला हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। खबरों में आगे देखिए। मिफ्ता की छुट्टी। मोहसिन नकवी की बतौर निगरा वजीर आला पंजाब तकर्री को PTI और काफ लीग ने मुस्तरद कर दिया है। परवेज इलाही ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सवाल उठा दिया। कहा मोहसिन नकवी उनके करीबी रिश्तेदार सरदारी के करीबी साथी हैं। PTI ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अपना और कानून का मजाक उड़ाया। इलेक्शन में धांधली का मंसूबा कबूल नहीं। मोहसिन नकवी की बतौर वजीर आला तकर्री कबूल नहीं। फवाद चौधरी ने PTI का फैसला सुना दिया। फरूख हबीब बोले हमारे नामजद अफराद गैर जानिबदार और सियासी वाबस्तगी से बालतर थे। सिकंदर सुल्तान ने मोहसिन नकवी को इलेक्शन रुकवाने या PTI का रास्ता रोकने का टास्क सौंप दिया।
नकवी की बतौर निगरान वज़ीर आला पंजाब तकर्री को मुस्तरद करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। हमेशा नून लीग की और पीपल्स पार्टी की सब्सिडरी के तौर के ऊपर इन्होंने फैसले सुनाए हैं। सुल्तान सिकंदर राजा और उनके हमनवा जो हैं, एंड पहले दिन से कहा जा रहा था मोहसिन नकवी वज़ीर आला होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी को ये टास्क दिया गया है या तो पंजाब में आप इलेक्शन ही नहीं होने दें, और अगर होने हैं तो इतनी धांधली हो कि तहरीक इंसाफ का रास्ता रुक सके। मैं मोहसिन नकवी की तकर्री को हम अदालतों में चैलेंज करेंगे। ये शख्स जो है वो गैर जानिबदार नहीं है, ये मुतनाज़ा शख्सियत है, और ये इंतखाबात को शेड्यूल अनाउंस होने से पहले इंतखाबात में धांधली के लिए इन्होंने ये तैनाती की है। इलेक्शन कमीशन अब एक पार्टी बन के सामने आ गया। इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी जो है वो खुल के सामने आ गई है। इस किस्म का वजीर आला जब होगा, इस किस्म का निगरान सेटअप जब आएगा तो इंतखाबात साफ और शफाफ नहीं हो सकते। मोहसिन नकवी की नामजदगी से लगता है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होगा। साबित हो गया है कि आप धांधली ज़दा इलेक्शन चाहते हैं। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की बोल के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी की तकर्री पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल का सारा नुकसान नून लीग को होगा। इलेक्शन के लिए ऐसा वज़ीर आला होना चाहिए था जिस पर सबको एतमाद होता। कहा मुशावरत जारी है, अदालत मामला कैसे लेकर जाना है। अफसोस है, पता था कि इसके ऊपर जो है ना हमारी पार्टी को सीरियस कंसर्न थे और हमने अपनी कंसर्न मुसलसल जो है ना इसके बारे में पब्लिक किए हैं। अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो इसका मतलब यह है कि आप हर सूरत में रिग इलेक्शन चाहते हैं। कोशिश करेंगे, करें कोशिश जितना, लेकिन इसकी मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है सारे सिचुएशन का, ये मुस्लिम लीग नून है। पे हम मशावरत कर रहे हैं और लीगल टीम से जो है ना चेयरमैन साहब बात करेंगे तो इसकी हम देखेंगे क्या हो सकता है। जो भी रास्ता है उसके लिए करेंगे, लेकिन बहरहाल इस मुल्क में ज़रूरत इस बात की है कि इलेक्शन के लिए ऐसा जो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो सबको काबिल कबूल हो, इलेक्शन के ऊपर सबको इत्मीनान हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करने के फैसले का खैर मकदम। अपने बयान में कहा इलेक्शन कमीशन को भेजे गए 4 नामों में से मोहसिन नकवी बेहतरीन इंतखाब हैं। इनके ताल्लुकात तमाम सियासी जमातों से हैं। साबिक सदर ने कहा मोहसिन नकवी सेल्फ मेड इंसान हैं। उन्होंने ना कभी इलेक्शन लड़ा, किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा बने। नाक़दीन को करारा जवाब देते हुए निगरान वज़ीर आला पंजाब से बेहतर किरदार अदा करने की तवक्को का भी इजहार किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान ने तमाम फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही आए हैं। नैब से प्ली बार्गिंग करने वाले मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बना दिया। एक तवील दास्तान है जिसकी बुनियाद पर PTI ने भी इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करना छोड़ दिया है। सिकंदर सुल्तान, अगर तुम्हारे में अभी भी कोई इज्जत और गैरत रह गई है, रिजाइन करो। इलेक्शन कमीशन या तहरीक इंसाफ के लिए टेंशन। हर बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फैसला PTI के खिलाफ ही आया। नैब में प्ली बार्गेन करने वाले में सिकंदर सुल्तान को निगरान वज़ीर आला पंजाब का टैलेंट नजर आया। मोहसिन नकवी के नाम पर पूरा इलेक्शन कमीशन मुत्तफिक निकला। PTI के खुले एतराजात पर कान नहीं धरा। ये कोई पहली बार तो है नहीं। कप्तान तो बहुत पहले से कह रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान पर एतबार नहीं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, ये चीफ पाकिस्तान का इलेक्टरल फ्रॉड है। ये नून लीग के साथ मिलकर मैच फिक्स करता है। ये इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवा सकती, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमें कोई इत्मीनान इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर नहीं है। इलेक्शन कमीशन में जहां PTI के खिलाफ शिकायत हुई, फैसला मुखालफिन के हक में आया। नवीद अकरम चीमा से बेहतर मोहसिन नकवी नजर आया। दोशा खाना में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का केस बंद रहा। फैसला इमरान खान के खिलाफ चंद हफ्तों में ही आ गया। फॉरेन फंडिंग केस में भी नून लीग पीपल्स पार्टी से बासपुरस नहीं हुई। PTI के खिलाफ फैसला सादिर हो गया। अरकान असेंबली के इस्तीफों की मंजूरी पर भी इलेक्शन कमीशन हुकूमत की ही बी टीम नजर आया। पहले इस्तीफों की मंजूरी से इनकार हुआ, फिर मरहलावार अचानक इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। दोनों बार इलेक्शन कमीशन ने शहबाज सरकार की हाँ में हाँ मिलाई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान ने जिम्मेदारी संभाल ली। काबीना बनाने के लिए PTI समेत तमाम जमातों से मुशावरत जारी। सूबाई काबीना के लिए साबिक पुलिस सरबराह अख्तर अली शाह, इफ्तिखार महमद और मर्दान के मारूफ सनदकार शोएब खान के नाम सामने आ गए।
है। वजीर सियाहत के लिए डॉक्टर नदीम खान जान के नाम पर भी गौर किया जा रहा है। वजीर आला ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI से भी मुमकिना वुज़रा के नामों पर मुशावरत की। काबीना में सबकी नुमाइंदगी मद्देनजर रहेगी। PTI ने निगरां वुज़रा के लिए नाम मंजूरी के लिए इमरान खान को भेज दी। खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी मरतबा हुकूमत बनाकर रिकॉर्ड बताएंगे। स्पीकर सूबाई असम्बली मुश्ताक गनी की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा तहरीक इंसाफ इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है, दबंग तरीके से आएंगे। अगर इलेक्शन के लिए तैयार ना होते तो असम्बलियाँ तहलील ना करते। असम्बली तहलील हो चुकी है, अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि 90 दिन में इंतखाबात कराएं। तहरीक इंसाफ पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार है जी, अल्लाह की मेहरबानी से। और अगर तैयार ना होते तो ये रेजोल्यूशन भी ना होती। हमारा सूबा जो है पहले से ही तहरीक इंसाफ का गढ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा हम यहाँ हुकूमत बना चुके हैं और इंशाअल्लाह ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि तीसरी दफ़ा इस सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी। जो हमारे बोर्ड है पार्लिमानी वो उसमें फैसला कर लेंगे। जो भी कैंडिडेट्स हैं ऑलमोस्ट काफ़ी होमवर्क हुआ है हमारा और इंशाअल्लाह हम बड़े दबंग तरीके से इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरां हुकूमतों के लिए 10 नुकाती हिदायत जारी कर दी। हिदायत के मुताबिक निगरां हुकूमतें रोज़मर्रा के उमूर तक महदूद रहेंगी। ओहदा संभालने के लिए 3 रोज़ के अंदर निगरां वज़राए आला इलेक्शन कमीशन को अपने गोशवारे जमा कराएंगे। निगरां हुकूमतें ट्रांसफर, पोस्टिंग और तरक्याती स्कीमों का ऐलान नहीं कर सकेंगी। तबादले इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से होंगे और दोनों सूबों के तमाम बल्दियाती इदारों की तरक्याती फंड्स भी मुंजमद रहेंगे। निगरां हुकूमतें साफ, शफाफ, मुनसिफाना इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगी। वज़राए आला वज़रा मुशीरान से रश्का और मराद वापस लेंगी। हुकूमती इजाफी नफरी को वापस बुलाएंगी और सियासी बुनियादों पर इदारों में तकर्रियों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम करेंगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी भर्तियों पर पाबंदी भी आयद कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा तमाम भर्तियों पर पाबंदी होगी। अनोखा लाडला खेलन को मांगे जान। जावेद लतीफ ने नवाज शरीफ से माफ़ी मांगकर उन्हें वापस लाने का मुतालबा कर दिया। मुस्तरद चीमा ने जवाब दिया कि कौम को नवाज शरीफ से नहीं, नवाज शरीफ को कौम से माफ़ी मांगनी है। जावेद लतीफ बोले कि नवाज शरीफ की ज़ात से तकलीफ़ें भुलाकर आगे बढ़ने की बात की है। नवाज शरीफ ने गारंटी नहीं ली और ना आज चाहते हैं। मांग कर नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना होगा ताकि पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो सके। नवाज शरीफ सल्तनत शरीफिया ये कानून से बालातर है। तुम भी माफी मांगो और तुम्हारी पूरी जमात बाजमात माफी मांगे कौम से। नवाज शरीफ बार बार कुर्बानी देता आएगा। नवाज शरीफ ने अपनी कुर्बानी, अपनी जात की तकलीफें भुला के आगे बढ़ने की बात की, कोई गारंटी नहीं ली। आपका फ्यूचर और आपके लीडर का फ्यूचर इस मुल्क की, अगर मुल्क में आते हैं 100 बिस्मिल्लाह जेलें इंतजार कर रही हैं। इन 7-8 माह में महंगाई क्यों बढ़ी बताया जाए, मुल्क की मईशत क्यों नहीं संभल रही बताया जाए, डॉलर क्यों नहीं नीचे आ रहा, तो भाई ये भी कहने की हिम्मत दे किसी को। आपको तो पहले कियों का हिसाब देना पड़ेगा। जो कुछ आपने इस मुल्क से लूट के बाहर लेके गए उसका मनी ट्रेल देना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।